आज सरिता जी की बहू सलोनी की गोद भराई थी। सुबह से ही उनके घर में बहुत गहमा गहमी चल रही थी। मेहमानों का, रिश्तेदारों का आना लगा हुआ था। उनके घर सालों बाद ये खुशी का मौका आया था। इस कारण उन्होंने बहुत ही धूमधाम से, उत्साह से सारा कार्यक्रम रखा था। पूरे मोहल्ले वालों को भी बुलाया था। रजनी, जो सरिता जी की बड़ी बहू थी, वो पूरे उत्साह के साथ दौड़ दौड़ कर सारे मेहमानों का स्वागत कर रही थी। सारे घर के काम का जिम्मा उसके ऊपर ही था। उसकी और सलोनी की बहुत पटती थी। वो सलोनी को अपनी छोटी बहन के समान मानती थी और प्यार करती थी। हालांकि उन दोनों की उम्र में बहुत अंतर था। रजनी की शादी को 7 साल हो चुके थे, पर वो माँ बनने के सुख से वंचित थी। सलोनी उसको अपनी जेठानी नहीं, बड़ी बहन ही मानती थी। रजनी भी सलोनी का ध्यान बहन की तरह ही रखती थी। सलोनी के पति अमित मिलिट्री में मेजर थे। उनकी पोस्टिंग दूर दूर होती रहती थी। इस कारण जब से सलोनी प्रेग्नेंट थी, वो अपने ससुराल दिल्ली में रह रही थी। रजनी ने इन दिनों सलोनी को हाथों हाथ रखा। वो उसका हर पल ध्यान रखती थी, उसको उदास नहीं होने देती थी। उसको किस वक्त क्या खाना है, क्या अच्छा लगता है, सब कुछ रजनी को मालूम था। सरिता जी को तो कुछ संभालना भी नहीं पड़ता था। रजनी के कारण वो बिल्कुल बेफिक्र रहती थी। वो एक साहे की तरह उसके साथ रहती, रात को उसके पास ही सोती थी। यूं तो 7वें महीने में ही गोद भराई होनी थी, पर अमित को छुट्टी नहीं मिली। इस कारण पूरे 9 महीनों में ही गोद भराई का कार्यक्रम रखा था, जब अमित 2 महीने की छुट्टी पर आए थे। दोपहर में बहुत गाने बजाने के साथ गोद भराई चालू हुई। सब लोग ने बारी बारी से जाकर सलोनी की गोद में फल, मिठाई, नारियल व कोई जो गिफ्ट भी लाए थे, वो उसकी चुनरी में डाले। रजनी भी उसके लिए एक सुंदर सी चेन लाई थी। वो जैसे ही गोद भरने उठी, तभी सरिता जी और उसकी ननद दोनों ने सबके बीच उसका हाथ पकड़ लिया और बैठा दिया। वो बैठी ही थी कि पास बैठी उनकी बिल्डिंग में ही रहने वाली मीना जी बोली, तुम गोद नहीं भर सकती, क्योंकि तुम माँ नहीं बनी हो अभी तक। पीठ पीछे सब तुमको बांझ बोलते हैं। सुनकर रजनी को मानो काटो तो खून नहीं। वो रो पड़ी और दौड़कर अपने रूम में चली गई और जोर जोर से रोने लगी। सबने गोद भरी, पर जब सलोनी ने चारों तरफ रजनी को देखा पर वो नहीं दिखाई दी, तो उसने अमित से बोला, दीदी नहीं दिख रही हैं, उनको बुला दो। पर बीच में ही सरिता जी बोली, अरे अमित, मैंने उसको काम से भेजा है, अभी आ जाएगी वो। आखिर सारी रस्म खत्म होने के बाद सलोनी को कमरे में आराम करने भेज दिया गया। इधर रजनी रात तक कमरे से बाहर नहीं आई। उसके पति सुमित ने जब पूछा तो वो बोली, कुछ नहीं, मेरा सिर दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा, अच्छा मैं यहीं खाना ले आता हूँ, खाना खाकर गोली खा लो, बस सो जाओ। तुम वैसे भी सबका ध्यान रखती हो, पर खुद का नहीं रखती हो। सुबह से ही कितना भाग दौड़ कर रही हो, इस कारण थक भी गई होगी। रजनी कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखें भर आई थी। दूसरे दिन सुबह वो उठकर नाश्ता बनाने लगी थी। सलोनी के हर काम, जैसे दूध देना, उसकी पसंद का नाश्ता बनाना, आज उसने सब कमली से करवाए और वो उसके कमरे में गई तक नहीं। इधर सलोनी ने 2-3 बार उसको बुलाया भी, पर रजनी ने अपने मन को मानो कठोर कर लिया था। मन तो उसका भी बहुत दुखी था। वो बिना सलोनी को देखे बहुत बेचैन भी हो रही थी, परंतु उसके सामने नहीं जा रही थी। आखिर जब दोपहर में रजनी अपने कमरे में आई सब काम से निपटकर, तो देखा सलोनी उसके कमरे में ही बैठी थी और रो रही थी। रजनी एकदम सकपका गई, बोली, तुम यहाँ क्यों आई अपने कमरे से? क्या हुआ तुमको? तकलीफ तो नहीं हो रही है? सलोनी उससे लिपट कर रोने लगी। हाँ मेरी प्यारी दीदी मुझसे नाराज हो गई हैं, मुझसे नहीं बोल रही हैं, तो क्या मुझको तकलीफ नहीं होगी? दीदी आपको मेरी कसम बताओ, क्या हुआ? आप मेरी गोद भरने भी नहीं आई? किसी ने कुछ कहा क्या, या मुझसे कोई गलती हुई है? नहीं सोना, तुम तो बहुत अच्छी हो। और रजनी रोने लगी थी, पर मैं माँ नहीं बनी हूं ना, कहकर वो चुप हो गई। तो क्या हुआ दीदी? पर रजनी आगे कुछ नहीं बोली, क्योंकि वो नहीं चाहती थी घर में कुछ क्लेश हो। उसका बुरा असर सलोनी पर इस वक्त पड़े। सलोनी, तुम अपने कमरे में जाओ, आराम करो, अमित भी इंतजार कर रहा होगा तुम्हारा। नहीं दीदी, ये तो कहीं गए हैं, मैं आपके पास ही रहूंगी अभी। और उसकी गोद में लेट गई थी। वो भी उसके बालों को सहलाने लगी। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। आज अमित के बचपन के दोस्त की मंगनी की रस्म थी और पूरे परिवार को बुलाया था। दोनों के पापा भी अच्छे दोस्त थे और दोनों एक ही विभाग में काम करते थे। सरिता जी जाते जाते रजनी से बोली, हम लोग जल्दी ही आ जाएंगे, तुम सलोनी का ध्यान रखना, कुछ भी प्रॉब्लम हो फोन कर देना, वहां जाना भी जरूरी है। कहकर वो लोग चले गए। रजनी ने सलोनी को दूध और नाश्ता दिया। थोड़ी देर बाद अचानक ही सलोनी के पेट में बहुत दर्द होने लगा था। वो दर्द से करहाने लगी। वो बोली, दीदी बहुत दर्द हो रहा है।
उसने उठने की कोशिश भी की पर वो उठ भी नहीं पाई। रजनी उसकी हालत देखकर एकदम घबरा गई। कमली, ओ कमली, जरा जल्दी से इधर आ, दीदी को बहुत दर्द हो रहा है, इसी वक्त अस्पताल ले जाना पड़ेगा। कमली आकर बोलती, हाँ दीदी, ऐसा दर्द तो बच्चा होने पर ही होता है। दोनों ने उसको संभाल कर उठाया, ड्राइवर को जल्दी से गाड़ी निकालने को बोला और सलोनी को गाड़ी में बिठाकर अस्पताल चलने को बोला। रजनी और कमली दोनों सलोनी के पास बैठी उसको दिलासा देती जा रही थी। रजनी ने जल्दी से सरिता जी को फोन लगाया पर उनका फोन लग ही नहीं रहा था। उसने एक एक कर सबको फोन लगाया पर किसी ने फोन नहीं उठाया। कमली, शायद वो ढोल वगैरह बज रहे हैं, इस कारण किसी को भी फोन सुनाई नहीं दे रहा है। मैडम, अस्पताल आ गया है, ड्राइवर बोला। जाओ जल्दी से नर्स और स्ट्रेचर लेकर आओ। तब तक सलोनी का दर्द बहुत बढ़ चुका था। दीदी, मुझे और मेरे बच्चे को बचा लो, मैं मर जाऊंगी। अमित को बुलवा दो, मुझको उनसे मिलना है। रजनी भी रोने लगी और उसके सिर पर हाथ फेरकर बोली, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुमको कुछ नहीं होगा। उसको अंदर ओटी में ले जाया गया। सारे चेकअप के बाद डॉक्टर बाहर आकर बोले, थोड़ी परेशानी आ रही है, इनका हीमोग्लोबिन भी कम है और बच्चे भी 2 हैं। हमको इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा और ब्लड की भी जरूरत पड़े। आपके साथ और कोई है? या तो उनको बुलवा लीजिए, हमको जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप पेपर भी साइन कर दीजिए जब तक हम ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। रजनी बोलती है, डॉक्टर साहब, आप मेरा ब्लड चेक कर लीजिए, बस सलोनी और उसके बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। ब्लड ग्रुप मैच हो गया था। तब तक अमित का फोन भी आ गया। उसने जल्दी से उन सबको अस्पताल आने को बोला। उसका ब्लड लेकर नर्स ने उसको लेटने को कहा और खुद ओटी में चली गई। थोड़ी ही देर में नर्स उसको आकर बोली, बधाई हो आपको, सलोनी जी को जुड़वा बच्चे हुए हैं और ऑपरेशन भी सफल हो गया है। रजनी खुशी के मारे रो पड़ी और भगवान को धन्यवाद देने लगी। तब तक सारा परिवार भी आ चुका था। सबने एक दूसरे को बधाई दी। नर्स बोली, आज रजनी जी के कारण दोनों जच्चा बच्चा सलामत है। सरिता जी रजनी के पास आकर बोली, आज मैं तुमसे माफी मांगती हूँ बहू, मैंने उस रोज तुमको गोद भराई नहीं करने दी लोगों के कहने में आकर, पर आज तुमने सलोनी और उसके बच्चों की रक्षा करके अपना पूरा फर्ज निभाया। शाम तक सलोनी को भी होश आ गया था। उसने पालने में देखा 2 प्यारे से बच्चे सो रहे थे। उसने अमित से बोला, मुझको उठाओ। उसने धीरे से बैठकर एक बच्चे को गोदी में लिया और पास खड़ी हुई रजनी को बोली, दीदी, आपने तो मेरी गोद भराई नहीं की, पर आज मैं आपकी गोद भराई करना चाहती हूँ, और बच्चे को रजनी के हाथों में थमा दिया। दीदी, इन बच्चों पर मुझसे ज्यादा आपका हक है। रजनी और सुमित दोनों की आंखें भर आई थी। रजनी ने बच्चे को गोद में लेकर अपने आंचल में प्यार से समेट लिया और उसको प्यार करने लगी। ये देखकर पूरे परिवार की आंखें अपनी दोनों बहुओं के प्यार और आपसी समझ को देख खुशी से भर आई थी। आज उनके घर खुशियों की सौगात आ गई थी और उनकी दोनों बहुओं की गोद मानो ईश्वर ने भर दी थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट जरूर करें, या चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी या दिलचस्प कहानियों के लिए। प्रेम से बोलो राधे राधे।